हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमछो फौजी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो ये हमारा जो आर्मी का मॉडल पेपर है जहाँ पर हम मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन कराते हैं, उसका ये 14वां पार्ट्स है। इससे पहले हमने 13 पार्ट्स बना रखे हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, उसके जरिए आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। चलो, अब यदि आपको अग्निवीर भर्ती या फिर आपके उसके अंदर आने वाली जो मैथ्स और रीजनिंग के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले भाग 1 की बात करेंगे। इसी में ही दूसरा भाग होगा जहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन गणित के देखने को मिलेंगे। चलिए उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, आपको भी ट्राई करना है और यदि आपको कुछ भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। चलो, चैनल पर नए जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर भी होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पर भी जो आपकी आर्मी भर्ती के रिलेटेड जितने भी सिलेबस है, मैथमेटिक्स के जितने भी सिलेबस के टॉपिक है वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। जब भी आपकी जो ग्राउंड होगा वो समाप्त हो जाएगा, जैसे ही आपका एग्ज़ाम के लिए 1 महीने का समय होगा मैं आपको वो स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। चलो देखो, 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 उसके बराबर क्या होगा, क्या दिया हुआ है, 0.5 प्लस 0.05 इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। चलो, 0.5 को 0.500 भी लिख सकते हैं, 0.05 को 0.50 भी लिख सकते हैं। योग करना है 5 यहाँ पे आएगा, ये 5 का 5 और ये 5 का 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 का 0, 0.555 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते। एक्स एवं वाई संख्या का मसप और लसप 3 व 105 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर यदि 36 है तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू क्या होगी। यदि आपको फॉर्मूला पता होगा कि LCM गुणा HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या, यदि ये आपको पता है तो LCM कितना है, यहाँ पे 3 है। HCF कितना है, LCM 105 है। LCM कितना है, 105 और लसप 105 और मसा कितना है, 3 है, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया हमने, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, यानी कि एक्स वाई का गुणा कितना आया, 105 गुणा 3 कितना आया, 105 गुणा 3 यानी कि 315, ठीक है, एक्स वाई के बराबर आया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर यदि 36 है तो मैं क्या करूँगा, हमें 1/x प्लस 1/y चाहिए तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ एक्स वाई से मैं क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से एक्स वाई से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 1/y मिलेगा और यहाँ पे 1/x मिल जाएगा और यहाँ पे 36 के बटे में कितना आएगा, 315, ठीक है। अब 3 से ये जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से ये 12 बार जाएगा और ये 3 से 105 बार जाएगा। अब फिर से ये 3 से जाएगा 4 बार और ये 3 से 3 बार और 3 से 5 बार, यानी कि 1/x प्लस 1/y इसके बराबर कितना आया, 4 के बटे में 35। तो 4 के बटे में 35 आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो आयत की छोटी भुजा हमें ज्ञात करनी है, छोटी भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये वाली भुजा छोटी होगी। अब इससे पहले आपको क्या दिया हुआ है, 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाया गया है। अब देखो, तार को मोड़कर बनाया गया है, एक क्या बनाया गया है, आयत बनाया गया है, यानी कि इन दोनों का जो परिमाप है वो तो समान ही है। परिमाप क्या है, समान ही है। समझ में आया कि नहीं। ये 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार है। यदि ये 42 सेंटीमीटर क्या है, 42 सेंटीमीटर उसका परिमाप है, किसका, वृत्त का। यदि वृत्त के परिमाप को, यानी कि ये 42 सेंटीमीटर को मोड़ के आयत की भुजा भी बनाई जाए तो उसका परिमाप तो 42 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। यानी कि 5x प्लस 6x, ये इसका हम 2 गुना करेंगे। यदि एक भुजा 5x है, दूसरी भुजा कितनी है, 6x है। अब इसका 2 गुना वही होगा हमारा परिमाप और वही कितना है, 42। तो 5x प्लस 6x बराबर कितना होगा, 21। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो x बराबर कितना होगा, 6 5 11, तो 21 के बटे में 11,
ठीक है। अब x की वैल्यू हमें छोटी भुजा चाहिए, 5 के स्थान पर रख देंगे तो 5 गुणा 21 के बटे में 11, ठीक है। तो 21 5 कितना होता है 105, इसके बटे में हम 11 करेंगे तो 11 से ये कितनी बार जाएगा, 11 से ये 9 बार जाएगा, 11 90 99, ठीक है 99 और 6 फिर पॉइंट आएगा 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 6 और 11 5 55, हाँ तो 9.5 के करीब आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। यदि आप 5 गुणा 21 के बटे में 11 करेंगे तो 9.5 के करीब आपका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। चलो अगला है, ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है। ए एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी दोनों साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले तो हम क्या, इसे ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी आपको पता है, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे में समय। अब हमें यहाँ पे समय तो दिया हुआ है लेकिन टोटल वर्क नहीं दिया हुआ है, तो टोटल वर्क क्या करेंगे हम सपोज करेंगे, और वो कितना सपोज करेंगे, इन दोनों के एलसीएम के बराबर सपोज करेंगे। मान लिया कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, मान नहीं लिया, 15 और 30 का एलसीएम 30 ही होता है, ठीक है। तो 30 हमारा एलसीएम है, तो 15 से ये एक की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी, 2 कार्य प्रतिदिन, ठीक है। और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 कार्य प्रतिदिन की। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या हुआ है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब ए एक दिन में 2 कार्य करता है, बी एक दिन में 1 कार्य करता है, दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए प्लस बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में 3 जितना कार्य करेंगे। और उसे टोटल काम कितना करना है, 30 जितना काम करना है। तो 30 जितना काम, यदि वो एक दिन में 3 काम करता है तो 30 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 30 दिन में वो जो 30 कार्य है वो 10 दिन में करेगा। 30 के बटे में 3 कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, समय मिल जाएगा। तो कितने दिन में वो पूरा करेगा, 10 दिन में पूरा करेगा। चलो अगला है, 1/5 को 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि वो 8 हो जाए। देखो क्या कहा है, 1/5 है, उसको 1/5 में, तो यहाँ पे 1/5 में 1/5 यहाँ पे जोड़ते जाना है, जुड़ते जाना है, जुड़ते जाना है। कितनी बार जोड़ना है ये हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। कितनी बार जोड़े कि यहाँ पे आपका उत्तर 8 आ जाए, ये हमें नहीं पता। तो मान लो 1/5 है, उसमें मैं 1/5 को x बार जोड़ूँ। यहाँ पे मान लो कि हमने 5 बार इसको लिया और 8 हो गया, तो हम क्या करते, 5 गुणा 1/5 करते। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं पता है कितनी बार जुड़ना है, ये नहीं पता है, इसलिए हम मान लेते हैं कि x बार जुड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x गुणा 1/5, ठीक है। 1/5 में हम x गुणा 1/5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 8 की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x + 1 इसे लिखना है। x + 1 एलसीएम 5 है, तो बटे में 5 बराबर 8। तो x बराबर कितना होगा, तो 8 5 40 - 1 यानी कि 39 आपका आंसर होगा। यानी कि आप 1/5 में 1/5 इस प्रकार से आप 39 बार 1/5 लिखोगे, 39 बार 1/5 लिखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपको करना है। अगला है, 70% बराबर 210 का कितना किसका है। 70% 210 किसका है। अब यानी कि इसका कहने का अर्थ क्या है कि किसका 70% 210 होता है वो हमें निकालना है, वो मुझे नहीं पता। इन ऑप्शन में से हमें निकालना है। मान लो कि x का 70%, तो मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, और वो कितना हो रहा है, 210 हो रहा है, ठीक है। चला गया 7 से ये 3 बार, तो x बराबर 3 गुणा 100 यानी कि 300 आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का। 3 घंटे बराबर क्या किया है, कहा है 3 घंटे बराबर क्या दिया हुआ है, 420। तो 5 घंटे बराबर कितना होगा, ठीक है। बस ट्रिपलेट लगाना है, तो 420 गुणा 5 के बटे में 3। 3 से कितनी बार जाएगा, 70 बार जाएगा, और 70 गुणा 5 यानी कि कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा, 12 बार जाएगा, नहीं 12 बार नहीं, 420 कितनी बार जाएगा,
तो बे 2 3 एकम 3 और 3 14 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 140 बार जाएगा। तो 140 गुणा 5 करेंगे तो आपका आंसर 700 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो क्या किया है, बस वही फिर से करता हूँ। क्या करना है हमें? 420 गुणा 5 के बटे में 3। 3 से ये कितनी बार 420 140 बार चला जाएगा। 140 गुणा 5 करेंगे तो 700 आपका उत्तर होगा। 700 यहाँ पे ये आपका उत्तर होगा। अगला है, एक आयत को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है, तो आयत का परिमाप कितना होगा? एक आयत था, ये मान लो आयत है। यदि उसको उसने 2 भाग में विभाजित किया, इसको ऐसे 2 भागों में विभाजित किया कि ये क्या हो जाए? वर्ग हो जाए। क्या हो जाए? वर्ग हो जाए। यानी कि वर्ग की आपको पता है ये दोनों भुजाएं क्या होती है? सभी भुजाएं समान होती हैं। यानी कि इसकी ये वाली जो भुजा होती है वो सभी क्या होगी? समान होगी। प्रत्येक वर्ग का परिमाप यदि 36 है, परिमाप यदि 36 है तो आपको पता है वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a। कितना होता है? 4a। और वो कितना है? 36। तो a कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, अब a यहाँ पे 9 है, यानी कि ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये सभी क्या है? a है। ठीक है, अब इसे नहीं गिनेंगे क्योंकि ये जो आपका आयत है उसका परिमाप में ये नहीं आएगा। बस आपको ये सभी a है, तो कितना a है? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6a है। तो 6a जितना क्या होगा? परिमाप होगा। तो 9 6 54 जितना आपका क्या होगा? परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। ये a नहीं, ये परिमाप में नहीं। परिमाप यानी कि उसकी चारों भुजा होती है, उसका योग होता है। ठीक है, चलो 0.1 का वर्गमूल क्या है? 0.1 का वर्गमूल यानी कि इसे लिखना है तो 0.01 लिख सकता हूँ मैं। हाँ ठीक है, चलो तो 0.01 को मैं 1 के बटे में 100 भी लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। तो इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल 10, यानी कि वो क्या होगा? 0.1 होगा। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है, यदि एक वृत्ताकार का परिमाप, एक वृत्त का परिमाप 540 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या ज्ञात करनी है। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप पता है 2πr होता है और वो होगा 540। यहाँ से हमें r मिल जाएगा और वो कितना होगा? 540 के बटे में 2 गुणा 22 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, हर का हर अंश में। देखो यहाँ से ये 27 बार चला जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से ये 11 बार जाएगा और 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2 और 2 35 बार जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? 7 5 35, 3 7 तिया 21 और 3 24, 2 7 एकम 7 और 2 8 और 9, उसके बटे में 11। तो 11 से ये कितनी बार जाएगा? 11 8 88, 8 और 6 5 और 11 5 55, तो 85 पॉइंट समथिंग होगा। तो 85 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो 85.90 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, यदि आपका 85 तक सही हो रहा है तो वह ऑप्शन देखना है कहाँ पे 85 हो रहा है, तो 85 ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, तो वो आपका सही उत्तर होगा। चलो अगला है, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग कितना होगा? किसी संख्या का, मान लो वो मुझे संख्या नहीं पता, x का 3/4 भाग 60 है, तो हमें निकालना क्या है? x का 1/2 भाग हमें निकालना है। तो पहले यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे। x कितना होगा? x होगा हमारा 3 से ये 20 बार जाएगा, तो 20 गुणा 4। ठीक है, 20 गुणा क्या होगा? 4 होगा। बस उसी का तो हमें 1/2 निकालना है। x यानी कि क्या है? 20 गुणा 4, और उसका हमें 1/2 निकालना है। तो 1/2 से यहाँ पे 2 से 2 बार चला जाएगा और 20 गुणा 2 यानी कि 40 हो जाएगा। तो 40 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप 154 वर्ग सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल है, यानी कि πr² बराबर 154 होगा। उसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप कैसे पता चलेगा? 2πr के बराबर पता चलेगा। 2πr के बराबर परिमाप होगा तो r की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ से r मिल जाएगा क्योंकि वर्ग दिया हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो πr² या फिर r² बराबर पाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो 154 के बटे में 22 उसका गुणा 7।
तो 22 से ये कितनी बार जाएगा, 22 से ये 7 बार जाएगा। तो r बराबर होगा आपका 7, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, तो r बराबर कितना होगा, 7 होगा। r की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 गुणा 22 के बटे में 7 गुणा 7 चला जाएगा, यानी कि 44 सेंटीमीटर क्या होगा, 44 सेंटीमीटर आपका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला है देखो 12.96 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप कितना होगा। ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग है। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 12.96 दिया हुआ है, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, परिमाप कितना होता है, 4a के बराबर होता है। तो a यहाँ से पहले हमें निकालना होगा। a कितना है, तो a बराबर अंडर रूट के अंदर 1296। अब आपको देखना है 1296 किसका वर्गमूल है, 1296 किसका वर्गमूल है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, एक अंक 6 होगा या फिर 4 होगा। अब यहाँ से कौन सा होगा, 12 है, किसके वर्ग के बीच में आता है, ये आपको पहले 2 अंक निकाल लेने हैं। 96 है, यहाँ पे एक अंक 6 है, तो उत्तर का एक अंक या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। ये वर्ग निकालने की शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है। अब 12 आपको देखना है, 12 किसके वर्ग के बीच में आता है, तो ये आता है 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है, तो 3 को यहाँ रखेंगे, 3 को यहाँ रखेंगे। अब 12 किसके वर्ग के करीब है, किसके वर्ग के करीब है, क्या ये 9 के करीब है या फिर 3 के वर्ग के करीब है कि 4 के वर्ग के करीब है, तो यहाँ पे 9 के वर्ग के करीब है, यानी कि छोटी संख्या के करीब है, यानी कि 34 आपका क्या होगा, 1296 का उत्तर होगा। अब 1296 का 34, तो 12.96 का कितना होगा, 3.4। ए बराबर क्या होगा, 3.4। अब ए बराबर 3.4, तो 3.4 का 4 गुना वही होगा आपका वर्ग का परिमाप, इसका परिमाप निकाल लो, यानी कि 3.4 का 4 गुना कर दो, 13.6, यानी कि 13 पॉइंट के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा, ठीक है। बस इसी प्रकार से आपको करना है। अब देखो यदि 34 हमारा सही है, यदि उत्तर सही है तो इसका वर्ग करें तो 1296 होना चाहिए। देखते हैं, चलो इसका वर्ग करते हैं। 9, 16, 4 तिया 12 और दूनी 24। नहीं हो रहा है, 36 का वर्ग करके देखते हैं। छियालीस का वर्ग करके देखते हैं। बारह सौ छियानवे वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप कितना होगा। अब 1296 है, 36 के वर्ग के करीब है मेरे दोस्त। हाँ, 6 3 12, 6 3 18, 18 तो 36 होगा। 1296 36 का वर्ग होगा, ठीक है, यानी कि 3.6 का वर्ग होगा। तो 3.6 गुणा क्या करेंगे हम, उसका गुणा 4 से करेंगे, चौके चौके 6 चौक 24, 2 यहाँ पे आएगा, 4 तिया 12 2 14, 14.4 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, क्योंकि 3.6 का वर्ग 12.96 हो रहा है, तो 3.6 क्या हुआ, मेरी एक भुजा है, तो उसका परिमाप कितना होगा, 4 गुणा 3.6। चलो अगला है 8 के बटे में 5 बराबर x के बटे में 10, ठीक है, उसके बराबर क्या होगा, क्या कहा है ये, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 5 से 2 बार जाएगा, x बराबर कितना होगा, 8 गुणा 2 यानी कि 16 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा।
0.01 यानी कि ये क्या है 0.1 माइनस 0.1 0 होगा। चलो अच्छा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही है। अब यहाँ से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जहाँ पे 5 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। एक औरत एक आदमी की ओर इशारा करते हैं। चलो क्या इशारा करते हैं कि वह मेरी माँ का एकलौता पुत्र है। एक औरत एक आदमी की ओर इशारा करता है कि वह मेरी माँ, यानी कि औरत है, उसकी माँ है, उसकी माँ का एकलौता पुत्र है। उसका क्या है? एकलौता पुत्र। तो ये दोनों क्या भाई बहन हुए? तो यानी कि ये पुत्र है और ये आदमी है। तो वो आदमी से संबंध, औरत का उस आदमी से संबंध क्या हो रहा है? औरत का उस आदमी से संबंध, यानी कि मेरे दोस्त ये क्या उसकी भांजी होगी, उसकी बहन, ये आदमी की बहन की बेटी उस आदमी को क्या होगा? भांजी होगी। भांजी यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अगला है 5, 17, 37, 5, 17, 37, 65, 101। चलो यहाँ पे डिफरेंस निकालो। 12 का है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 28 का है, यहाँ पे 36 का है, हाँ 36 का है। यहाँ पे कितने का होगा? क्या हो रहा है? 8 सभी में ऐड हो रहा है, 8 सभी में ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी 8 ऐड होगा, तो 36 और 8 कितना होगा? 44। तो 44 इसमें ऐड कर दो, 145 आपका उत्तर होगा। चलो अगला है 120, 99, 80, 63, 49 और क्या होगा? यहाँ पर 9 और 4, एक 14 का है, यहाँ पर कितने का है? 17 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का है? 21 का डिफरेंस है, सॉरी 11 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 19 का डिफरेंस है। यहाँ पे किसका डिफरेंस है? 21 का डिफरेंस है। 21 का है, हाँ। यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 ही होगा, यानी कि यहाँ पे 17 होगा। यानी कि मेरे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस 17 आ रहा है, तो 39 में से हम 17 घटा देंगे तो ठीक है 17 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 11 होगा, तभी 3 का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे 11 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी कि यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 3 होगा, यानी कि 38 हमारा सही आंसर है। अगला है मैं पूरब की ओर हूँ। ठीक है, चलो ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा क्या है? पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, चलो अच्छा है। क्या कहा है? मैं पूरब की ओर हूँ, यानी कि इस ओर हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ से दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त यानी कि क्या होता है? क्लॉकवाइज में कितना घूमता हूँ? 100 डिग्री घूमता हूँ। तो यहाँ पे दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज यहाँ पे इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से 100 डिग्री घूमता है। तो ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब इसमें से 10 डिग्री और ऐड करेंगे, यानी कि ये 10 डिग्री यहाँ पे होगा, तभी 100 होगा। यानी कि वो कहाँ पे? इस प्रकार से यहाँ पे पहुँच जाएगी। अब यहाँ से वो 145 डिग्री वामावर्ती यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पहले वो इस तरफ घूमा तो क्लॉकवाइज, अब इस तरफ घूमेगा तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कितना? 145 डिग्री पे, तो पहले वो 100 डिग्री घूमेगा, तो 100 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे है, वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद वो क्या करेगा? 45 डिग्री और घूमेगा। अब 45 डिग्री और घूमेगा, तो 45 डिग्री घूमेगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि किस ओर?
इसके करीब यहाँ पे करीब आ जाएगा। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पश्चिम आपके सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टेस्ट सीरीज का। मांद तो शेर, मांद तो शेर तो दरबा तो क्या होगा? ठीक है, शेर के झुंड को क्या कहते हैं? मांद कहते हैं। तो किसके झुंड को दरबा कहते हैं? घोड़े को झुंड को कहते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इसे तो हम अस्तबल कहते हैं। गाय के झुंड को तो नहीं कह सकते, बिल्ली के भी झुंड को नहीं कह सकते, मुर्गे के झुंड को क्या कहेंगे? दरबा कहेंगे। ठीक है, दरबा। चलो, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन ख़त्म हो गए। यदि आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।